नमस्कार दोस्तों, एल के कम्पिटेटिव क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपीसी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 13 जनवरी 2021 को, उस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 10:30 बजे से 12 बजे तक हुआ था एनटीपीसी का। चूँकि कोरोना काल का था इसलिए 2 ही शिफ्ट चल रहा था, तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम जीके की ओर चलते हैं कि इस शिफ्ट में केवल हम जीके पर डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए सेकंड नंबर रीजनिंग का है, ये भी मैथ का है। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। प्रतिछाया होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए 8 नंबर है। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक सुरंग का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अमन ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर से खाली स्थान द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा जीन गवर्नमेंटल। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तेरह नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 14 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1913 ईस्वी में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में हुई थी। सॉरी दोस्तों, 1923 ईस्वी में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए 16 नंबर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल खाली स्थान को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। इसमें क्या भराएगा 1935 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है। राज्य विधानसभाएं होगा इसका राइट आंसर।
राज्य विधानसभाएं भारतीय संसद का अंग नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए 18 नंबर है, अंतर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचाने और उन्हें संशोधित करने की अनुमति प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए 19 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? के.एन. राज थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज थे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 21 नंबर, 22 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बताते हैं। विकल्पों में दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है, जबकि एक उनसे असंगत है। उस नदी का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी जो है दक्षिण भारत से भारत में है, और गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी ये सभी उत्तरी भारत की नदी हैं, इसलिए गोदावरी नदी भिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रोग्राम देखिए 24 नंबर, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास ATST बेल लेबोरेटरीज में बेंजन स्ट्राटुप द्वारा 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 25 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। छब्बीस नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। बायोगैस में एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इनमें 75% तक मौजूद होती हैं, क्या होती हैं? इसमें मीथेन होगा। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन मौजूद होती हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 28 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 29 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। 30 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। 31 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। इसका क्या नाम होगा? GS लक्ष्मी। GS लक्ष्मी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। खाली स्थान 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के शेफ द मिशन थे, कौन थे? ब्रिजभूषण शरण सिंह थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के शेफ द मिस थे।
चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 36 नंबर देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 37 नंबर देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देहरादून में उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त 2018 में उतारा गया था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर के बने 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर। चलिए 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। इकतालीस नंबर खाली स्थान एक साधारण कबीरी भाषा है जिसका उपयोग रिलेशन डाटाबेस में डाटा को एक्सेस करने, संभालने और प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। देखिए कुछ दोस्तों ये कंप्यूटर के क्षेत्र का है तो इसका SQL होगा। राइट आंसर SQL होगा। चलिए 42 नंबर की ओर चलते हैं। 42 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 43 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। थियोफेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा वनस्पतिक विज्ञान। थियोफेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो वनस्पतिक विज्ञान होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा असम। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका असम राज्य से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 48 नंबर देखिए इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा विधान को चुनाव के लिए मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया, 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1988। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1988। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 49 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जो खाली स्थान द्वारा जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 51 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 52 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता के यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान बैंक। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक भी है, इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर मैथ का है। चौवन नंबर देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1815 में भारत का पहला शेयर जनरल नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा कोलिन मैक्जिक। फिर से रिपीट कर दो, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1815 में भारत का पहला शेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो कोलिन मैक्जिक जो हुआ। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। गंगा ग्राम परियोजना पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है 56 नंबर। 57 नंबर, किसकी अध्यक्षता में भारतीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 59 नंबर मैथ का है। 60 नंबर रीजनिंग का है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। अकबर ने कराया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर मैथ का है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ऊर्जा प्रणालियों में संबंधित है। फोटोवोल्टाइक प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। तो फोटोलाइफ प्रभाव होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 68 नंबर मैथ का है। सत्तर नंबर भी मैथ का है। 71 नंबर, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है। यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 72 नंबर मैथ का है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो कोलकाता। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है। तो कोलकाता आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो एशिया महाद्वीप में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जॉन डाल्टन होगा इसका राइट आंसर।
पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 76 नंबर है, भारत की कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एकादिशीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? तो 3 बार पहुंचा है। भारत कितनी बार पुरुषों के क्रिकेट वर्ल्ड कप के एकादशीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में के फाइनल तक पहुंचा है? तो 3 बार पहुंचा है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 78 नंबर रीजनिंग का है। 80 नंबर, NITI आयोग का गठन खाली स्थान 2015 में भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या किया गया था? 1 जनवरी होगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो GMT प्लस 5.30 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो GMT प्लस 5.30 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है स्थित। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? 1998 में किया था। 1998 में भारत ने पोखरण परीक्षण अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 86 नंबर मैथ का है। 87 नंबर भी मैथ का है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 94 नंबर भी रीजनिंग का है। 95 नंबर भी रीजनिंग का है। 96 नंबर भी रीजनिंग का है। 97 नंबर भी रीजनिंग का है। 98 नंबर भी रीजनिंग का है। 99 नंबर भी रीजनिंग का है। 100 नंबर रीजनिंग का भी है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने आज इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को पूरा डिस्कस किए हैं जो NTPC प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा गया था। उसके लिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।